बेटा हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर. In that we have discussed about the pure substances, elements and compounds, metal, metalloids and non-metals. In this class we are going to discuss about the mixtures कि what are mixtures, homogeneous mixtures क्या हैं, heterogeneous mixtures क्या हैं, और जो मिक्सचर्स हैं और कंपाउंड्स हैं उनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. व्हाट इज़ अ मिक्सचर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिक्सचर है क्या. मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हैं. अब प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं, और ये सब प्योर सब्सटेंसेस फिज़िकली मिक्स्ड हैं, यानी कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं या फिर ये सब्सटेंसेस हैं ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते किसी फिक्स प्रोपोर्शन में, बल्कि ये एक अनफिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ऐसा प्रोपोर्शन जो फिक्स नहीं है उस प्रोपोर्शन में सिर्फ फिजिकली मिक्स्ड है. जैसे मिल्क है, मिल्क प्योर नहीं है बल्कि मिक्सचर है किस किस का, वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स. ठीक है, तो वाटर, फैट एंड प्रोटीन आपस में केमिकली तो कंबाइन नहीं कर रहे हैं एक फिक्स कंपोजिशन में, लेकिन कुछ परसेंटेज वाटर का है, कुछ फैट का और कुछ प्रोटीन का, ये सब फिजिकली मिक्स करके एक मिक्सचर बना रहे हैं. कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं मिक्सचर्स के, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, ये तो प्योर सब्सटेंस होता है. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन इज़ अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि हमें इसके अंदर जो है शुगर जो है वो प्योर है, लेकिन जब हम शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक मिक्सचर हो जाता है. देखो हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़े जब तुम्हें बताया था कि शुगर के अगर कोई क्यूब्स हैं तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ शुगर प्रेजेंट है, तो वो तो क्या हुआ, एक प्योर सब्सटेंस. लेकिन अगर हमने उसका सॉल्यूशन बना दिया, यानी कि हमने शुगर प्लस वाटर बना दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास एक मिक्सचर बन गया. अब सी वाटर है, उसमें वाटर है, कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, कुछ मिनरल्स हैं, तो वो भी क्या है, एक मिक्सचर है. पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल, कोल, पेंट, ग्लास, वुड, डाइज, लेमनेड जो शिकंजी आप पीते हो, विनेगर, ब्लड, बटर, स्मोक, फोग, ये सब क्या है, एक मिक्सचर है, क्योंकि इनमें जो पार्टिकुलेट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं स्मोक एंड फोग में भी, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है. नाउ कम टू टाइप ऑफ मिक्सचर्स. फर्स्ट इज होमोजीनस मिक्सचर्स एंड द सेकेंड टाइप इज हिट्रोजीनस मिक्सचर. होमो का मतलब सेम होता है. होमो वर्ड जो है इट मीन्स सेम, यानी कि सेम कंपोजिशन रहेगी मिक्सचर में थ्रू आउट. हिट्रोजीनस मतलब डिफरेंट. होमोजीनस मिक्सचर्स का मतलब है अ मिक्सचर इज होमोजीनस इफ all the components of the mixture are completely mixed together. इतने ज़्यादा मिक्स हैं वो कि हमें कोई भी इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जिसका अलग से जो दिखाई नहीं देता है. डिस्टिंग्विश करना मतलब अलग से दिखाई दे जाना, मतलब वो एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में मिक्स है वो इतना मिक्स हो गया कि हम दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, और इसीलिए हम कहते हैं कि वो दोनों मिलकर एक फेज़ बना रहे हैं. अब जैसे मान लो हमने शुगर को डिज़ोल्व किया है वाटर में, तो ये सॉल्यूशन बन गया ऑफ शुगर इन वाटर. ये एक होमोजेनस मिक्सचर है. ये क्यों है होमोजेनस मिक्सचर? क्योंकि हम शुगर और वाटर दोनों को अलग अलग इसमें नहीं देख सकते हैं. जो वाटर है उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, और जो शुगर है वो किस में डिज़ोल्व है, वाटर में, तो वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देते. दे आर अपीयरिंग एज ओनली द वन फेज. एयर है, एयर भी तो होमोजीनस मिक्सचर है ना, बहुत सारी गैसेस का, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे. एलॉयज़ हैं. एलॉयज़ क्या होते हैं,
दो मेटल्स को जब लिक्विड फॉर्म में लाकर मिक्स कर दिया जाता है और उनसे कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसमें दोनों ही मेटल की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, तो वो एलॉय होता है। ठीक है, जैसे हम जो स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं वो क्या है, एक एलॉय है। ठीक है, तो ये एलॉयज़ भी क्या हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स हैं, क्योंकि हम इनमें भी तो अलग अलग मेटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ना, तो दीज आर द होमोजीनस मिक्सचर्स। ऑल होमोजीनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस। जितने भी होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाने से जो बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो सभी होमोजीनस मिक्सचर्स जो हैं लिक्विड फॉर्म में जब होंगे दैट आर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस। और इस तरह के होमोजीनस मिक्सचर्स को हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। कैसे सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस। उसके बाद आता है बेटा हिट्रोजीनस मिक्सचर्स। हिट्रो का मतलब ही डिफरेंट है, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो थोरोली मिक्स नहीं है, यानी कि हम उन्हें सेपरेट सेपरेट दिखाई दे सकते हैं। अगर हम उनको किसी भी फिजिकल मेथड को अप्लाई करके सेपरेट करना चाहें तो हम उनको कर सकते हैं। दीज आर नॉट थोरोली मिक्सड एंड आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से वो अलग हमें दिखाई देते हैं उस मिक्सचर के अंदर। जैसे हमने शुगर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड ले लिया तो शुगर अलग दिखाई देगी और सैंड अलग दिखाई देगी। अगर हमने सैंड प्लस वाटर ले लिया तो इसमें भी हमें दिखाई देगा कि जो सैंड है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा वाटर के। ठीक है, तो ये भी क्या है, हिट्रोजीनस मिक्सचर है। दूसरा होता है गन पाउडर। गन पाउडर तुमने देखा होगा, जो लोकल बारूद जैसा कुछ पाउडर होता है, इसमें सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट सब प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक हिट्रोजीनस मिक्सचर है। सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। कोई सॉलिड जब किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो, जैसे मान लो हमने चॉक लिया और उसको पीसेस में ब्रेक कर लिया और उसका एक फाइन पाउडर बना लिया, और अब उस चॉक के पीसेस को हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड सस्पेंडेड है, और हम इसको हिट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हिट्रोजीनस मिक्सचर्स के। Heterogeneous mixtures have two different boundaries on separation। अगर हम heterogeneous mixtures को separate करते हैं तो हमारे पास टू बाउंड्रीज आ जाएंगी, यानी कि ये वन फेज में प्रेजेंट नहीं है। ये इस तरह के कंपोनेंट्स हमेशा टू फेजेस शो करेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशन कभी भी थोरोली मिक्स नहीं होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक फनल ली और इसके बॉटम में यहाँ पर इसका टू साइड से माउथ ओपन होगा। ठीक है, इस तरह से हम एक फनल बनाते हैं और यहाँ हमने एक स्टॉप कॉर्क लगा दिया और फिर हमने इसके अंदर एक ऑयल डाल दिया। ठीक है, और एक हमने वाटर डाल दिया। ठीक है, तो जब हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ते हैं तो हम क्या देखेंगे कि दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए और हमें वाटर नीचे की तरफ दिखाई देता है और ऑयल सरफेस पे दिखाई देता है। जैसे हमने कैरोसिन ऑयल प्लस वाटर को अगर मिक्स किया है तो हमें ऑयल की एक सरफेस दिखाई देगी। जब हम उस फनल को थोड़ी देर स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं तो वो ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगी, तो हम ईजिली दो लेयर्स को देख सकते हैं। यानी कि इस तरह का मिक्सचर कैसा होता है, हिट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें टू फेजेस प्रेजेंट हैं, और क्योंकि सॉल्यूशंस जो हैं वो थोरोली मिक्स नहीं है, कंपोनेंट्स जो हैं वो थोरोली मिक्स नहीं हैं। हमारे पास
अब डिफरेंसेस हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच, यानी कि मिक्सचर कंपाउंड से अलग कैसे होते हैं। देखो मिक्सचर्स के केस में क्या है बेटा, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स, ये सिर्फ मिक्स हैं और मिक्स होकर ये कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहे हैं। जैसे हमने एक एलिमेंट ए लिया, उसको हमने एलिमेंट बी के अंदर मिक्स कर दिया और हमारे पास कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है जिसमें हमने इनको मिक्स किया है, तो वो सिर्फ एक मिक्सचर हो गया। लेकिन एलिमेंट्स जो हैं जब रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे और ऐसा वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, इसी पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस is always fixed in case of compounds। कंपाउंड के केस में ये कंपोजिशन फिक्स रहता है, जबकि मिक्सचर के केस में एक कंपोजिशन वेरिएबल है। थर्ड पॉइंट देखो, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टीज वो मिक्सचर शो करेगा। जैसे कि हमने गन पाउडर पढ़ा था, तो उसमें सल्फ़र प्रेजेंट है, तो सल्फ़र की स्मेल गन पाउडर से आती है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट है। और सल्फ़र येलो कलर का होता है तो उसका कलर भी थोड़ा थोड़ा येलो हो जाता है। लेकिन कंपाउंड्स के केस में द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे तुमने H2+O2 को मिलाकर H2O यानी कि वाटर बनाया, तो उसकी ना तो हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं ना ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाय फिज़िकल मेथड। मिक्सचर्स को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स जो हैं उनको या तो केमिकल मेथड से कर सकते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पे कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगी जिससे कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट होंगे। तो मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फिज़िकल मेथड से, कंपाउंड्स को केमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। जल्दी जल्दी 4 पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि मिक्सचर के केस में एलिमेंट्स जस्ट मिक्स हैं, वो कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, जबकि कंपाउंड्स के केस में एलिमेंट्स रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना रहे हैं। मिक्सचर के केस में जो उनको मिक्स करने का रेशियो है, कंपोजिशन है, वो वेरिएबल है, जबकि कंपाउंड्स के केस में ये हमेशा फिक्स्ड होता है। थर्ड पॉइंट है, मिक्सचर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है सभी सब्सटेंसेस की जिनको वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता है। फोर्थ है, मिक्सचर्स को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं और कंपाउंड्स को हम केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं, फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। So this was all about mixtures, the types of mixtures that are homogeneous and heterogeneous mixtures.